तो क्या हालचाल। आप सभी का मैथमेटिक्स 2 का एग्जाम हो चुका है एंड सबसे पहले सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स। सबने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, रात रात भर जग के सबने पढ़ा था एंड कल और परसों काफ़ी मेहनत की है सभी ने। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि सभी की मेहनत जो है कुछ ना कुछ बढ़िया रंग लाएगी। एंड सबसे पहले मुझे कमेंट में बताना किसका पेपर कैसा गया, बिकॉज 2 दिन से मैं भी लगा हुआ था आपके साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह डिस्कस कर रहे थे। तो कमेंट करके जरूर से बताना किसका पेपर कैसा गया है। एंड थोड़ा सा जो है आपका पेपर का मैंने कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है, पेपर मेरे साथ आ चुका है। तो पेपर क्या मॉडरेट था, टफ था, इजी था? कई लोगों को आइडिया ही नहीं पड़ा कि इजी था पेपर या बहुत टफ आया था, कह रहे पता ही नहीं चल रहा था। कुछ लोग पढ़ के कम गए थे, कुछ लोग कह रहे भैया पास होना भी मुश्किल है। तो थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक आए थे आपके एग्जाम पेपर में। तो पेपर सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। तो पेपर आपको दिख ही रहा होगा अपने सामने। अब चलिए इसका जल्दी से थोड़ा सा शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं कि आप कितने मार्क्स का पेपर कर सकते थे एंड कमेंट में बता के आना लगभग आप कितने मार्क्स का पेपर कर आए हो। देखो आपका पहला क्वेश्चन जो था एग्जैक्ट का था, सेकंड शायद लेबनीज का क्वेश्चन था। तो 7 मार्क्स इधर से 7 मार्क्स इधर से आराम से कर लोगे पेपर पहला। दूसरा भी लेबनीज का क्वेश्चन था, शायद आराम से कर लोगे, बर्नौली का था इसी टाइप का। CFPI का दूसरे का बी पार्ट बहुत आसान क्वेश्चन था, आराम से 7 मार्क्स, शायद इसमें e की पावर x cos x टाइप का था, इज इक्वल्स टू में डी की इक्वेशन में। तो ये तो आराम से हो जाएगा। थर्ड का जो ए पार्ट था वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर, बिल्कुल आराम से कर लोगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया था। और इसका बी पार्ट जो है, बी पार्ट मेरे को याद नहीं शायद था भी या नहीं था, बी पार्ट मैंने तो लिखा नहीं है, बिकॉज ए पार्ट जो है वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर, इधर से 7 मार्क्स अपने जो है कंफर्म मानो, मैंने मोस्ट आसान टॉपिक लिखे हैं। फोर्थ का ए क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग आया था, एक अलग सी डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी, सबको ही हो सकता है इसको सॉल्व ना कर पाए, हटा देते हैं। फोर्थ का भी 4 पिट्स मेथड 7 मार्क्स लगा लो। फिफ्थ का ये हार्मोनिक फंक्शन 7 मार्क्स, बहुत आसान क्वेश्चन था। बी एनालिटिक्स 7 मार्क्स आराम से। अभी मैं बता रहा हूँ और आगे ऐसा नहीं कि साथ में बिल्कुल फुल में फुल आ जाएंगे। एंड याद करो, सबको एक दो दिन से बोल रहा था कि भैया यूनिट 3 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, क्या पढ़ लें। तो बिल्कुल फिक्स पैटर्न आपको बताया था कि यूनिट 1, 2 और 5 पूरी पढ़कर जाओ। यूनिट 3 से बोला था कि 4 पिट्स मेथड पढ़ लेना आता है, रात को इसका शॉर्ट में फॉर्मूला भी डाला था, तो आपका 4 पिट्स मेथड आया है क्योंकि फिक्स रहता है। यूनिट 4 से बोला था कुछ मत पढ़ के जाना, बट एनालिटिक और हार्मोनिक फंक्शन पढ़ के जाना जरूर आता है, तो आया। इसके अलावा एक पोल्स एंड रेसिड्यू बोला था, फिक्स टॉपिक है, आता ही आता है, तो ये भी जो है आ गया। एंड अब थोड़ा सा पावर कट हो चुका है, इसी के साथ साथ अभी अभी जस्ट पावर कट हो गया है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बट आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत बोर्ड विजिबल होगा। लास्ट के जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लो। कॉची इंटीग्रल हो सकता है सबको ही ना कर पाया हो, पोल्स एंड रेसिड्यू हो सकता है सबको ही ना कर पाया हो। बट क्वेश्चन 7th पे आप आओ तो पहला क्वेश्चन डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने का था, 7 मार्क्स आराम से। क्वेश्चन भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव का था, 7 मार्क्स आराम से। 8th क्वेश्चन था वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो ये भी आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब देखो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 14 मतलब 11 12, तो 12 इंटू 7 आप लगा लो कितना होता है, 4 1 12 से बन जाए 84 मार्क्स का पेपर करने लायक था। मतलब 70 में से आप कितने मार्क्स ले आते, 84 मार्क्स ले आते। तो ये तो मजाक की बात हो गई। मतलब अगर आप ढंग से क्वेश्चन सिलेक्ट करते तो आप 70 में 70 आराम से ला सकते थे। पूरे नहीं मिलते मैं मानता हूं, बट 60 प्लस मार्क्स आपके कहीं भी नहीं जा रहे पेपर में, जिसने थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जिसने मॉडरेट पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट पढ़े होंगे और PYQ लगाए होंगे 50 प्लस मार्क्स, वो भी स्कोर आराम से कर लेगा। भाई जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ कुछ 2 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के गया होगा, तो इतना आसान अगर पेपर है, मॉडरेट पेपर है, तो उसको भी 22 प्लस स्कोर करने में कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली है। मतलब आप पेपर में पास भी आराम से कर सकते हो, थोड़ा बहुत स्कोर भी आराम से कर सकते थे, और जिसने पढ़ा है वो टॉप भी आराम से कर सकता था। पेपर का ये आपका लेवल था। तो ये देखो आपका मैथ का जो मैथमेटिक्स 2 का पेपर था, उसका ये रिव्यू था मेरी तरफ से। पेपर मॉडरेट था, बहुत आसान नहीं बोलूंगा, थोड़े से टॉपिक घुमा के हल्के हल्के आए हैं, वहीं बहुत कठिन भी नहीं बोलूंगा, एक एवरेज पेपर था। तो उस हिसाब से आप लोगों की तैयारी भी थी, तो आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। अगेन कमेंट करके बताना किसका पेपर कैसा गया है। एनडीए थोड़ा लाइट नहीं है तो दिक्कत आ रही है इधर। अब आपका परसों जो है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी बहुत लोगों का एग्जाम है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आज से ही BME की तैयारी में लग जाना, कल के लिए मत छोड़ना। आपको टॉप 8 या 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, 10 क्वेश्चन कर लेना, आराम से बहुत अच्छा स्कोर करोगे। 10 क्वेश्चन में पास बस नहीं करा रहा हूं आपको, अगर मेरे दिए 10 क्वेश्चन डायग्राम कर लिए तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। तो वेल अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लो एंड अब मिलते हैं BME की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, प्लस सारी गाइडेंस जो है आपको मैं दे दूंगा क्या कैसा करना है। तो वेल मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।